चलिए आइए हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं ट्रिगोनोमेट्री का जो हम आपको स्टार्ट किए थे, ठीक है ना। उसमें एक वीडियो हम आपको दिए थे बनाकर और नेक्स्ट आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं आगे, ठीक है। देखिए जो लास्ट वीडियो में हम आपको डिस्कस किए थे उसमें कुछ बेसिक फार्मूला के बारे में हम आपको डिस्कस किए थे, ठीक है। और इसके बाद हम आपको बताए थे कि नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे, है ना, वो थीटा इज इक्वल टू एक रिलेशन हम आपको बताए थे एल बाई आर, ठीक है। तो इस पे हम क्वेश्चंस क्लास में करवाए हैं, ठीक है ना। आप क्लास से इसको कवर कीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस अगर करवाने जाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ज़्यादा लेंथी हो जाएगा वीडियो। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे आप क्लास छूट जाती है, कंसेप्ट अगर नहीं मिल पाता है, फॉर्मूला नहीं कर पाते हैं तो परेशानी होती है। क्वेश्चंस भी हम करवाएंगे आपको, लेकिन आप एक बार कोशिश कीजिए कि इस फॉर्मूला पे जो बेस्ट क्वेश्चन है वो हम आपको क्लास में करवाए भी हैं, तो आप उसको कवर कीजिए वहां से। अगर दिक्कत होता है तो आप बताइएगा, है ना। हम आपको यहाँ पे भी क्वेश्चंस करवा देंगे, वीडियो में भी आपको करवा के हम आपको दे देंगे। लेकिन एक बार ट्राई कीजिएगा कि हाँ क्लास के नोट्स से आपका क्या हो जाए, कवर हो जाए, ठीक है। क्योंकि मेरे पास भी बहुत ज़्यादा टाइम्स नहीं है, ठीक है ना, टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम्स होता है। चलिए आइए हम आज बात करेंगे आगे कुछ कंसेप्चुअल पॉइंट का, कुछ फॉर्मूला का, ठीक है ना, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि हमारा कौन कौन से और बेसिक फॉर्मूला है और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपको ये बताए थे कि जो भी हमारा 90 प्लस थीटा है ना, 180 प्लस थीटा माइनस थीटा, इस तरह का जो फॉर्मूला हमारा होता है, वो बहुत सारा फॉर्मूला होता है। आपको हम बताया था क्लास में कि टोटल 48 फॉर्मूला हमारा इस तरह से बनता है। कितना? 48, ठीक है। अभी 48 फॉर्मूला को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, आप रट के याद नहीं रख सकते हैं, आप भूल जाएंगे क्योंकि सब एक ही जैसा होगा। जैसे मान लिया जाए कि कोई फॉर्मूला आपका है साइन, है ना, पाई प्लस थीटा, तो कोई फॉर्मूला आपका हो जाएगा साइन पाई माइनस थीटा। अब यहाँ पे सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, देखिए प्लस माइनस का डिफरेंस है, बाकी क्या है, सारा चीज सेम है। तो इस कंडीशन में फॉर्मूला को याद रखना थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे हम आपको बताए थे कि कंसेप्ट के थ्रू आप याद रख सकते हैं। 3 पॉइंट हम आपको बताए थे, है ना। उस 3 पॉइंट को अगर आप याद रखते हैं तो फॉर्मूला आपका अपने आप बन जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि 48 फॉर्मूला और इस तरह से जहां पे स्लाइटली चेंजेज हो, थोड़ा सा मुश्किल होता है याद रखना, आपको मिसमैच हो जाएगा, भूलने की चांस होती है। लेकिन अगर वो पॉइंट आपको याद है ना, तो फॉर्मूला आप खुद वहां से बना लेंगे कि उसका क्या आएगा फॉर्मूला। जैसे साइन पाई प्लस थीटा का क्या आएगा, साइन पाई माइनस थीटा का क्या आएगा, ये आप खुद उसको उस 3 पॉइंट को, है ना, जो हम आपको 3 पॉइंट्स बताए हैं, बात समझ में आ रही है, वो 3 पॉइंट्स को आप रिलेट करके आप ये चीज को समझ पाएंगे कि फॉर्मूला क्या है। चलिए तो आज हम उसके बारे में मेनली डिस्कस करेंगे। मेन आज मेरा डिस्कस करने का, है ना, मेन रीजन था कि वो फॉर्मूला जो है बच्चे याद नहीं कर पा रहे हैं क्लास में, ठीक है। बार बार हम क्लास में बोल रहे हैं, याद करने के लिए नहीं हो पा रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि आपको हम एक वीडियो के थ्रू उसको बनाकर दे दें कि उस फॉर्मूला को हम कैसे याद रखेंगे ताकि आपके लिए वो बेनिफिशियल है। चलिए तो उसके अलावा कुछ और भी फॉर्मूला हम आपको बताए थे। आपको याद होगा कि 2 पाई n प्लस थीटा का भी हम आपको फॉर्मूला बताए थे, ठीक है ना। तो वो फार्मूला तो आप खुद से कर लीजिएगा, है ना, वहां पे आपको लिखाया हुआ है। 6 फार्मूला है, उसमें कहीं ज्यादा परेशानी है नहीं, है ना। कुछ इस तरह से आपको था, साइन 2 पाई n प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है ना। उसी तरह से हमारा कॉस का था, कॉस 2 पाई n प्लस थीटा क्या होगा, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये सारा चीज हम लोग, है ना, डिस्कस किए थे आपको। तो ये फार्मूला बहुत आसान है और 6 ही फार्मूला है, तो इसको याद रखने में ज्यादा परेशानी है नहीं, ये आप याद कर सकते हैं, आप वहां से कवर कर लीजिएगा। परेशानी कहाँ पे है कि जो 48 फार्मूला बनता है ना, उसमें आपको थोड़ा सा परेशानी होता है कि वो स्लाइटली चेंज होने के कारण मिसमैच हो जाता है, उसको कैसे याद रखना है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। चलिए तो हम उसी पॉइंट के बेसिस पे हम आपको बताते हैं, वो 3 पॉइंट्स के बेसिस पे हम बताएंगे आपको कि कैसे हम उसको, है ना, याद रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि उस फॉर्मूला को याद रखने के लिए आपको ये ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना,
कि दो चीजें, एक तो हमारा जो फॉर्मेट बनता है वहां पे, ठीक है, वो पाई का बनता है और एक पाई बाई 2 का बनता है। समझ में आ रही बात? एक पाई बाई 2, ये फॉर्मेट क्या है हम आपको बताएंगे, अभी समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए पहले, ठीक है। अब इसमें एक चीज और कंफ्यूजन होता है कि फॉर्मूला आपको रेडियन के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, आपको डिग्री के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। जैसे एग्जांपल समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर आपको फॉर्मूला पूछा जाए साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है ना, तो ये रेडियन के फॉर्म में है। इसी को हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 का मतलब कितना डिग्री हुआ, 90 डिग्री, ठीक है ना, और माइनस थीटा। तो दोनों क्या है, सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। बहुत बच्चा कंफ्यूज रहता है, बहुत बेसिक कमजोर है कुछ लोगों का, इससे कारण परेशानी होती है। ये दोनों का मतलब सेम है। हम आपको ये बता चुके हैं कि रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो आप इस रेडियन को जब डिग्री में कन्वर्ट कीजिएगा तो 90 ही आएगा। क्यों 90 आएगा? क्योंकि हम बताए हैं कि कैसे करते हैं। अगर हमारे पास रेडियन दिया हुआ है, समझ रहे हैं ना, और हमको कन्वर्ट करना है किस में, डिग्री में, तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते थे, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और ये 90 टू द 180, 90 आ गया। तो कहने का मतलब है कि पाई बाई 2 लिखें या 90 लिखें, उससे हमको कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। बस ये हमारा रेडियन के फॉर्म में है और ये हमारा किस में है, डिग्री में है, ठीक है ना। तो पहला तो ये समझना है कि ये दोनों में से कोई भी रह सकता है। क्लियर है बातें, है ना। हमारा जो फॉर्मूला होगा उसमें किस किस का रिक्वायरमेंट होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करेंगे पाई बाई 2 का, तो पाई बाई 2 का मतलब कितना हो गया, 90 डिग्री। अगर हम बात करेंगे पाई का, तो पाई का मतलब कितना हो गया, जानते हैं, 180 डिग्री। अगर हम बात करेंगे 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 का, इसका मतलब कितना है, 270 डिग्री। और अगर हम पाई 2 पाई की बात करेंगे मीन 360 डिग्री। ये चार हमारा रिक्वायरमेंट आएगा, ठीक है ना। ये चारों में आपको समझना है कि पाई बाई 2 का मतलब कितना डिग्री, 90 डिग्री। और ये समझना क्या है, याद तो हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं याद है, जैसे यहाँ पे माने 3 पाई बाई 2 का वैल्यू कितना डिग्री होगा, अगर ये हमको नहीं याद है, हमको नहीं पता है, तो क्या दिक्कत है, इसको हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि 3 पाई बाई 2 रेडियन है, इसको डिग्री में करने के लिए हम क्या करते हैं, तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 90 और 90 इंटू 3 227। समझ में आ रही बात? तो 270 डिग्री आ गया ना, 270 डिग्री आ गया हमारा। देखिए इसका वैल्यू कितना होगा, 270 डिग्री। तो कहने का मतलब है कि हाँ, लेकिन ये सब बेसिक चीजें हैं जो आपको निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए, आपके माइंड में डायरेक्ट होना चाहिए। और ये आ भी जाएगा आपको समझ में, है ना, आपको याद भी हो जाएगा। जब रेगुलर आप करते रहेंगे ना प्रैक्टिस, तो आपको ये सब चीज याद हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम आपको समझा दिए कि हम कैसे करते हैं। चलिए आइए ध्यान दीजिए, उसको याद रखिएगा, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको ये जानना है फॉर्मूला को याद रखने के लिए कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं, तो आपको समझने में थोड़ा सा आसानी होगा। हम डायरेक्ट करते जाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए कि एक फॉर्मूला हम लेते हैं साइन पाई बाई पाई माइनस थीटा का लेते हैं, ठीक है ना। हम किसका लेते हैं, पाई माइनस थीटा का लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका फॉर्मूला हमारा क्या होना चाहिए, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या करेंगे कि हम इस वैल्यू को देखेंगे, ये जो हमारा पाई माइनस थीटा है, इस वैल्यू को देखेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। क्वाड्रेंट हम आपको बताए हैं क्लास में, आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा हम यहाँ भी आपको डिस्कस कर देते हैं क्वाड्रेंट के बारे में। चलिए, जैसे हम जानते हैं कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज आवर सेकेंड, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। हम बता चुके हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ऑल ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जो है ना, क्या होता है, पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव, सारा ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन हमारा पॉजिटिव होता है। सेकेंड में हम जानते हैं कि हमारा साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा और पॉजिटिव, हमारा साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है। बाकी जो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है वो हमारा सब क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा। ये हम बता भी चुके हैं, एक बार हम फिर से आपको बता दे रहे हैं क्योंकि इसका रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड में हम लोग जानते हैं कि tan थीटा एंड cot थीटा आर पॉजिटिव। ये tan थीटा और cot थीटा हमारा पॉजिटिव होता है और बाकी सब क्या होता है, निगेटिव होता है।
लास्ट में जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसमें हमारा cos थीटा एंड sec थीटा और पॉजिटिव, है ना। cos और sec हमारा पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, निगेटिव होता है। बात समझ में आ रही है? तो इस चीज को समझना है। नेक्स्ट आइए हम बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट हमारा जो है उसमें क्या देखना है। तो ये तो हमारा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। इसमें इतना तो आपको समझ में भी आ रहा होगा कि यहां से यहां तक जो हमारा एंगल डिफाइंड होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। और यहाँ एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां तक हो गया, 0 से लेकर कहां तक, 90 तक। और यहां से लेकर यहां तक जो हम बात करते हैं, है ना, ये कितना हो जाता है, 180 हो जाता है, ठीक है ना। ये आपका 180 हो जाता है। और ये अगर आगे तक हम बात कर लेंगे, यहां से लेकर यहां तक, है ना, हेयर टू हेयर, तो ये हमारा 270 डिग्री हो जाएगा, है ना। और टोटल अगर हम बात कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 360। इतना समझ में आता होगा। चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिए मेरी बात को। हम क्या बोल रहे थे कि एक फॉर्मूला अगर हमको बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये पाई माइनस थीटा जो है हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि हम देखेंगे कि जो फॉर्मूला का हमारा ए वैल्यू है टोटल पाई माइनस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो आप बता सकते हैं कि पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देखिए पाई का मतलब कितना हो गया, 180 डिग्री। तो अभी हम बताएं कि ये हेयर टू हेयर हमारा 180 डिग्री है और 180 डिग्री यहां तक आया, लेकिन इसमें से कुछ माइनस करना है, थीटा का तो कुछ वैल्यू होगा ना। बात समझ में आ रही है। और जनरली एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इस थीटा का वैल्यू जो है हम लोग लेस देन 90 रखते हैं फॉर्मूला पे सेट करने के लिए। चलिए तो हम क्या बोले कि ए यहां से यहां तक 180 है और 180 अगर यहां तक आता है तो 180 डिग्री होता है जो पाई के बराबर है। लेकिन 180 माइनस है, पाई माइनस है, मतलब इससे थोड़ा कम है। समझ में आ रही है, यहां तक नहीं आया है, इससे थोड़ा कम है, क्योंकि पाई माइनस है ना, माइनस का मतलब थोड़ा कम हुआ। तो ए 180 से थोड़ा कम है, मान लिया यहां तक आया, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब देखेंगे कि यहाँ पे हमारा क्या है, फंक्शन साइन है। तो सबसे पहले हम समझ जाएंगे कि साइन हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ में आई बात है। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो हमारा पाई माइनस थीटा है ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है ना। चलिए कैसे देखेंगे, समझते हैं फिर से एक बार। पाई माइनस थीटा है ना। अगर हमारा वैल्यू पाई तक होता, पाई का मतलब 180, हम आपको पहले बता चुके हैं, पाई का मतलब 180। अगर पाई के बराबर होता तो हमारा वैल्यू हेयर टू हेयर यहां तक आता, 0 से लेकर यहां तक 180 होता, यहां तक आता। लेकिन पाई नहीं है, पाई माइनस थीटा है। टोटल वैल्यू को देखेंगे, मतलब पाई से थोड़ा कम है। मान लिया जाए कि थीटा के जगह पे हमारा 45 डिग्री है, तो हमारा क्या हो जाता, पाई का मतलब 180 है ना, 180 माइनस 45। समझ में आ रही बात। तो ये हम करेंगे तो हमारा कितना वैल्यू आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, है ना, दिस इज 5 और यहाँ पे हमारा 7 3 और हियर 1, है ना, 135 आ गया। तो ये 135 हमारा कहाँ लाई करेगा, 135 डिग्री कहाँ लाई करेगा, यहाँ तक 180 होता तो 180 के पहले ही लाई करेगा ना, और 90 से ज्यादा, यहाँ तक 90 है हमारा, तो 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, मतलब ये इसी के बीच में कहीं लाई करेगा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्लियर है बातें। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा लाई करेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारा फंक्शन है साइन, यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव। साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब जो हमारा 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच गया, कौन कौन, tan cot, है ना, cos sec, ये दोनों हमारे चारों हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। क्लियर है बात, हम आपको पहले लिख दिए कि साइन कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव। निगेटिव वाला को नहीं लिखे हैं क्योंकि ये समझना है कि जो पॉजिटिव है उसको लिखे हैं, लेकिन इसके मतलब क्या है, बाकी सब जो होगा उसमें निगेटिव होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा साइन समझ में आ गया कि इस फॉर्मूला का जो साइन आएगा वो हमारा पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव को तो हम लोग दिखाते नहीं है जनरली, है ना। हाँ निगेटिव आता तो हम लोग दिखाते हैं यहाँ पे निगेटिव, लेकिन पॉजिटिव को नहीं दिखाते। आप दिखा दीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जनरली देखिए जैसे हम लोग लिखते हैं साइन थीटा, इसका मतलब क्या है, साइन थीटा पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव साइन लिखते हैं क्या, नहीं। लेकिन यही अगर माइनस साइन थीटा लिखना हो
तो हम लोग नेगेटिव साइन को लिखेंगे। दिस इज वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। समझ में आ रही बात? चलिए, तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा पाई माइनस थीटा जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसीलिए हमारा साइन यहाँ पे पॉजिटिव होगा। पहला हम क्या देखते हैं? साइन को, ठीक है ना। साइन हमारा क्या मिल गया? पॉजिटिव। कैसे मिल गया? समझ में आई बातें, है ना। चलिए सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं। सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे कि ये जो साइन फंक्शन है वो हमारा चेंज करेगा या चेंज नहीं करेगा। दो कंडीशंस रहेगा, तो ये साइन हमारा चेंज करके कॉस बन जाएगा, या फिर हमारा चेंज नहीं करेगा, मतलब साइन है तो साइन ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये समझते हैं कि कब चेंज करेगा, कब चेंज नहीं करेगा। समझ में आ रही बात? तो समझिए यहाँ पे, अगर हमारा यहाँ पे पाई बाई 2 के फॉर्म में एंड 3 पाई बाई 2 के फॉर्म में अगर है, जैसे यहाँ पे देखिए कितने तरह का है, एक पाई बाई 2 है, पाई है, 3 पाई बाई 2 है और 2 पाई है, तो 4 ही तरह का है ना। यही चारों पे फॉर्मूला हमारा बनेगा, 48 फॉर्मूला, ठीक है ना। तो अगर हमारा पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 है फॉर्मूला में, तब हमारा फंक्शन चेंज कर जाएगा, है ना। अगर ए है तो हमारा फंक्शन क्या करेगा, है ना, चेंज करेगा। हम सिंपल लिख देते हैं चेंज। कैसे करेगा हम बताएंगे, पहले ये समझिए कि कब चेंज करेगा और कब चेंज नहीं करेगा, ठीक है ना। चलिए, और अगर हमारा दो बच गया ना, पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 ले लिए, अब क्या बच गया? पाई और 2 पाई। तो अगर हमारे पास फॉर्मूला में पाई और 2 पाई है, पाई एंड 2 पाई, तो यहां पे चेंज नहीं करेगा, नॉट चेंज। बात समझ में आ रही है? अगर पाई और 2 पाई हमारा रहेगा फंक्शन, है ना, फॉर्मूला में, तो यहाँ पे हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा वही आ जाएगा। साइन है तो साइन ही आ जाएगा, कॉस है तो कॉस ही आ जाएगा। हमारा जो भी फंक्शन है वो चेंज नहीं करेगा। चेंज कहां पर करेगा? जब पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 रहेगा। बात समझ में आ रही है कुछ? जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास ऐसा होता है कि साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, तब हमारा साइन जो है वो क्या कर जाता? चेंज कर जाता। किसमें चेंज करेगा ये हम बताएंगे नेक्स्ट पॉइंट में, पॉइंट नंबर 3 में, ठीक है ना बात। चलिए, तो इतना तो समझ में आया हमारा। 2 पॉइंट, पहला कि हमारा जो आएगा फॉर्मूला उसका साइन प्लस होगा कि माइनस होगा, क्लियर है बात। तो प्लस कब होगा, माइनस कब होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? क्वाड्रेंट पे। हम क्वाड्रेंट पे देखेंगे कि ये जो वैल्यू है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि हमारा प्लस होगा कि माइनस होगा, क्लियर है बात। चलिए, तीसरा पॉइंट है ना। तीसरा पॉइंट हमको ये समझना है कि हमारा जो वैल्यू है ना, जो चेंज होगा फंक्शन, वो किस में चेंज होगा। जैसे मान लीजिए साइन था, अगर चेंज होता तो किस में होता? तो साइन हमारा कॉस में चेंज होगा, है ना। tan हमारा कॉट में चेंज होगा, और सेक हमारा कॉसेक में चेंज होगा, और वही उल्टा भी। जैसे समझिए यहाँ पे, अगर हमारे फंक्शन में साइन है, अगर हमारे फंक्शन में साइन थीटा है, तो साइन थीटा किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में, कॉस थीटा में हो जाएगा, क्लियर है बात। और अगर कॉस होता तो किस में चेंज हो जाता? साइन में, दोनों एक दूसरे में, ठीक है। अगर हमारे पास tan थीटा है तो tan किस में चेंज हो जाएगा? कॉट में, कॉट थीटा में। और कॉट होता तो किस में चेंज हो जाता? tan में, क्लियर है बात। लास्ट क्या बच गया? सेक। सेक थीटा अगर है तो सेक किस में चेंज होगा? कॉसेक में, और कॉसेक होता तो किस में चेंज हो जाता? सेक में। बस इतना ही आपको याद रखना है। समझ में आई बात। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पहला, साइन कैसे हम चेक करेंगे, फंक्शन चेंज करेगा कि नहीं करेगा, और तीसरा, अगर करेगा तो कैसे करेगा, कौन किस में करेगा, क्लियर है बात। आइए फॉर्मूला पे आते हैं। साइन पाई माइनस थीटा है, सबसे पहले हम चेक कर लिए कि ये पाई माइनस थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो हम साइन पॉजिटिव ले लेंगे, क्लियर है बात। चलिए, साइन की बात हो गई। अब देखिए कि चेंज करेगा कि नहीं। तो हमारा क्या है? पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 होता तो चेंज करता, और पाई और 2 पाई में चेंज नहीं करेगा। यहाँ क्या है? पाई का फंक्शन है, मतलब हमारा चेंज नहीं करेगा। नहीं करेगा मतलब जैसे है वही रहेगा। साइन है तो साइन थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कुछ? एशियन नो, तो हमारा साइन है तो साइन थीटा ही रह जाएगा, क्योंकि पाई का फॉर्म में है। पाई वाला और 2 पाई में तो चेंज करता नहीं, नॉट चेंज, तो हमारा साइन है तो साइन ही रह जाएगा। अब इस प्लस को नहीं लिखेंगे, अभी हम बताए हैं वहां पे, है ना, कि हम लोग प्लस को नहीं लिखते हैं, माइनस होता तो जरूर लिखते हैं, क्लियर है बात यहां तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट में, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला एक बताए थे हम आपको, इस फॉर्मूला में यहाँ पे क्या फॉर्मूला होगा
यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा है ना। चलिए फिर वही कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे, चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, हम देखेंगे कि ये टोटल वैल्यू किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ये पाई माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देखिए यहाँ पे पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री है ना, तो ये हेयर टू हेयर 90 डिग्री होता, लेकिन उसमें से माइनस कुछ है, मतलब 90 से कम ही है, मतलब किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर गया। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल आर पॉजिटिव, मतलब जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तीनों का 6 का 6 जो है वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। तो पॉजिटिव रहेगा मतलब पॉजिटिव साइन होगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्या चेक करना है, साइन चेक हो गया हमारा। फंक्शन चेंज करेगा कि नहीं, तो क्या है, पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 में तो चेंज करेगा, देखिए लिखा हुआ है ना, तो चेंज करेगा। और करेगा तो साइन है, तो साइन किस में करेगा, कॉस में करेगा। कितना सिंपल है ना। तो चेंज करेगा किस में, कॉस में, तो कॉस हो गया, और थीटा है तो थीटा हो गया, फार्मूला बन गया। क्या दिक्कत है, समझ में आ रही है बात, है ना। कुछ और फार्मूला को देखते हैं, आइए समझिए थोड़ा सा। इधर वाली को इरेज करते हैं और कुछ फार्मूला हम आपको और बनाकर दिखाते हैं कैसे बनेगा, है ना। जैसे मान लिया जाए कि नेक्स्ट फार्मूला जो हम आपको ले रहे हैं तो आपका है कुछ, मान लिया आपका है 10 है ना 3 पाई बाई 2 और माइनस थीटा। क्लियर है बात। इस वक्त प्लस कर देते हैं, माइनस का 2 फार्मूला बताए हैं, इस वक्त प्लस कर देते हैं। चलिए ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, हम उसको चेक करेंगे। चलिए आइए, ये 3 पाई बाई 2 का मतलब कितना है 270, लेकिन उसमें प्लस है 270 से ज्यादा है। चलिए 270 कहां तक है, यहां तक, यहां से 0 से स्टार्ट करेंगे, यहां तक आएंगे 270। लेकिन 270 से अगर माइनस होता थीटा तो हम पीछे आ जाते, लेकिन 270 प्लस थीटा है, मतलब हम इससे भी आगे जाएंगे, और इससे आगे हमारा कौन है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, मतलब ये टोटल वैल्यू हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर है बातें। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देखेंगे कि हमारा कौन कौन प्लस होता है, तो कॉस और सेक हमारा प्लस होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, माइनस होता है। तो एक कॉस और सेक तो है नहीं, हमारा तो tan है, तो कॉस और सेक होता तो पॉजिटिव लिखते, लेकिन हमारा tan है, मतलब क्या होगा, हमारा साइन माइनस होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम माइनस साइन दे देंगे। साइन वाला चेक करना था, पहला काम खत्म। दूसरा देखेंगे कि हमारा फंक्शन चेंज करेगा कि नहीं, तो क्या है 3 पाई बाई 2 में चेंज करेगा, तो 3 पाई बाई 2 में चेंज करेगा। करेगा तो कैसे करेगा, tan है तो tan किस में करेगा, cot में करेगा। सिंपल सी बात है, तो tan हमारा cot में कर गया, cot ऑफ थीटा हो गया, बस यही फार्मूला बन गया। क्या दिक्कत है, बहुत सिंपल है। आप थोड़ा सा याद रखेंगे, आपको फार्मूला बनाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगा। चलिए एक और देखते हैं, है ना। जैसे मान लिया जाए कि हम चेक करते हैं कि सेक है ना कितना ले ले, कुछ भी ले सकते हैं आप, सपोज दैट 3 पाई बाई 2 है ना माइनस थीटा हम ले लेते हैं। चलिए सेक 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा हम ले रहे हैं। क्लियर है बात, बहुत आसान है। अब उधर भी नहीं देखेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे ए वैल्यू किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्योंकि पहले साइन हमको देखना होता है। तो ये क्वाड्रेंट हमारा 3 पाई बाई 2 है, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा बताइए, तो 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 यहां होता 270 डिग्री है ना, तो ए यहाँ पे होता, लेकिन इससे थोड़ा कम है, इससे थोड़ा कम का मतलब ये थर्ड में ही लाई करेगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में हमारा सेक क्या होगा, निगेटिव, क्यों, क्योंकि tan और cot होता तो पॉजिटिव होता, लेकिन सेक है तो निगेटिव होगा, निगेटिव साइन हो गया। क्लियर है बात। 3 पाई बाई 2 है, मतलब फंक्शन चेंज करेगा, करेगा तो सेक किस में करेगा, देखिए cosec में करेगा, तो सेक हमारा चेंज करके cosec हो गया, cosec ऑफ थीटा बन गया फार्मूला। तो इस तरह से आप सारा फार्मूला बना सकते हैं, टोटल 48 फार्मूला बनता है। आप इस तरह से बना सकते हैं, सारा फार्मूला आप बना लीजिएगा। बस आज क्योंकि फार्मूला में बार बार दिक्कत हो रहा था क्लास में, बस हम फार्मूला के बारे में थोड़ा सा हम आपको डिस्कस करने आए थे कि ये 48 फार्मूला यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे। बाकी की चीजें जो आगे है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम आपको कराएंगे, और वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो आप लोग है ना थोड़ा शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी करना मत भूलिए, क्योंकि हम पहले भी आपको बताए हैं कि क्या ऐड ऑन करना है और क्या नहीं करना है, इसके बारे में आप सजेशन दीजिए। आपका सजेशन बहुत ही वैल्यूएबल होगा हमारे लिए, ठीक है ना। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।